नमस्कार, मैं इंदु नवनीत भारद्वाज। सबसे पहले तो मैं कुल्लू अपडेट का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इस जो ऑटो चालकों की मनमानी के खिलाफ मैंने एक आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, उस मुहिम में इन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा सहयोग किया और मेरी आवाज़ को जनता की आवाज़ बनाया। इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी कि इस बार अभी जो एक मुद्दा मैंने उठाने की कोशिश की थी, उसके संदर्भ में मुझे कल ही आरटीओ कुल्लू से एक लेटर मिला है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो भी मेरी समस्या थी उस पर उस समस्या के ऊपर उन्होंने कदम उठाते हुए उन्होंने उस चीज़ का संज्ञान लिया था और उन्होंने लोगों को उस जगह पे जा कर के, स्पेशली उस स्टॉपेज पे जा कर के वहाँ जा कर के उन्होंने पाया कि जो भी विसंगतियाँ मेरी मेल में लिखी गई थी वे सभी विसंगतियाँ वहाँ पे सही पाई गई और उन्होंने मौके पर ही उनका निराकरण करने की कोशिश की और कुछ एक लोगों पर अनुशासनात्मक और विभागीय कार्यवाही भी हुई है। और मैं इस संदर्भ में मैं नाम लेना चाहूँगी ऑटो यूनियन कुल्लू का भी। मैं हृदय की गहराइयों से उनकी भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी इस सारे प्रकरण में मेरा बेहद सहयोग किया और उन लोगों ने इस मुद्दे में मुझे सहयोग किया और साथ ही साथ उन्होंने मुझे ये भी प्रॉमिस किया कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और साथ ही साथ मेरा बहुत एक विनम्र आभार जाएगा एसपी कुल्लू को भी, क्योंकि मुझे कुल्लू पुलिस स्टेशन से भी कॉल आया था और उन्होंने भी मुझे ये आश्वस्त किया था कि इस संदर्भ में अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो इस बात को प्रमुखता से लिया जाएगा। और हालांकि मैंने ये कंप्लेंट वापस ले ली है, क्योंकि मैं भी समझती हूँ कि एक ऑटो चालक जो है वो उसको अपना घर चलाना होता है, उसको अपना परिवार पालना होता है, ये उनकी आजीविका का साधन है। मैं नहीं चाहूँगी कि किसी के परिवार के साथ कुछ भी बुरा हो, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप आम जनता के अधिकारों को दरकिनार करके उनके सुविधाओं के साथ खिलवाड़ करें, उनकी सुविधाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दें। और इसके साथ ही मैं एक और जो एक छोटी सी बात है वो भी ऐड करना चाहूँगी कि जब मेरी बात इनसे ऑटो यूनियन के लोगों से हुई तो ऑटो यूनियन के लोगों ने मुझे ये भी बताया कि क्योंकि हमारे एरिया में एक तरफ बहुत से वाहन लगे रहते हैं जो मैक्सिमम बाहर के वाहन हैं, बहुत सी टैक्सीज़ हैं जो लोग पार्क करके चले जाते हैं, बहुत से कमर्शियल व्हीकल्स हैं जिनको लोग पार्क करके चले जाते हैं। एक तो चढ़ाई है, साथ ही साथ सड़क की हालत भी बेहद दयनीय है। सड़क में बहुत सारे गड्ढे हैं और ये बात भी मैं अपनी फेसबुक के माध्यम से ऑलरेडी उठा चुकी हूँ कि सड़क की हालत सच में बहुत दयनीय है। और इसलिए उन लोगों को ये लगता है कि अगर चढ़ाई पे ऑटो की कोई प्लेट टूट जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे, तो इस वजह से भी शायद कुछ लोग उस एरिया में जाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि ये लोग मैं चाहूँगी कि प्रशासन इस पे भी अगर संज्ञान ले तो बहुत कृपा होगी। और हम चाहेंगे कि जो मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक को मिलनी चाहिए वे सभी सुविधाएं हम सभी को, ना केवल हमारे एरिया में बल्कि सभी एरियाज़ में लोगों को मिलें। मैं दरअसल अपर सुल्तानपुर की निवासी हूँ और शीतला मंदिर से लोरन रोड की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जो शीतला मंदिर से लोरन मोड़ का जो रोड है वो एक तो बेहद संकरा रोड है, दूसरा वो ढलानदार भी है और तीसरा मैंने जो वहाँ नोटिस किया है, एक तो वहाँ कूड़े की समस्या जो पूरे शहर की समस्या बन चुकी है। वहाँ बहुत सा कूड़ा बिखरा रहता है, कुत्ते गायें उस कूड़े पर हमेशा मुंह मार रहे होते हैं, तो वहाँ कई बार चलने के लिए भी जगह नहीं होती है। साथ ही साथ वहाँ पे बाहर के आए हुए बहुत से वाहन, क्योंकि देखिए जो लोकल लोग हैं वो तो बेचारे कहाँ ही जाएंगे, वो तो अपने वाहन घर के करीब ही पार्क करेंगे। पर नोटिस ये किया गया है कि बहुत सी टैक्सीज या बहुत से कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वहाँ पे कई महीनों तक पार्क रहते हैं, उस वजह से सड़क और ज़्यादा संकरी हो जाती है। और जो ऑटो वालों ने मेरे संज्ञान में ये बात लाई है, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि क्योंकि नीचे से चढ़ाई में जब ये ऑटो ऊपर लेके जाते हैं तो सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाती है तो उन्हें बहुत मुश्किल होती है, या कई बार गाड़ी पर जो है वो अननेसेसरी, उनकी जो ऑटो है उस पर अननेसेसरी दबाव पड़ता है और कई बार उनके ऑटो ख़राब भी हुए हैं। तो मैं नहीं चाहूँगी कि किसी के साथ भी गलत हो,
मैं चाहूँगी कि प्रशासन यदि हो सके तो हमारी इस समस्या को कंसिडर करे और इस समस्या का भी निराकरण हो, तो मैं बहुत आभारी रहूँगी अपने एरिया की जनता की तरफ से।